हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको हम प्रूफ दिखा दें कि जो हम पढ़ाते हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, ताकि आपको भरोसा हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे, क्लास का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा क्लास से पूछा गया, ये भी क्वेश्चन मेरा क्लास से। ठीक है, प्रूफ दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको भरोसा हो सके कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरा नोट से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप में मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रूफ दिखा दिया, अब यहाँ से आगे चलते हैं। और जो भी क्वेश्चन पढ़ाने वाले फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी और दिखाएं क्वेश्चन कितना आता है। सो पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है। बताइए, नाभिक में तो डीएनए होता ही है, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। बताइए आंसर। तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं। बताइए, कोशिकाओं की आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करिए। यहाँ पे इसको भी याद करना आपको, एपोप्टोसिस कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं, ठीक है जी, लसिका कोशिकाएं बनती है। लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती है, बताइए आंसर। ठीक है, यकृत में, अग्नाशय या फिर तिल्ली। फ्रेंड्स यहाँ पे तिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तिल्ली में बनती है लसिका कोशिकाएं। आगे चलते हैं, चौथा, डीएनए में नहीं पाया जाता। फ्रेंड डीएनए में क्या नहीं होता, बताइए, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल। डीएनए में क्या नहीं होता है, तो यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा, यह डीएनए में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था, कब किया गया था, पास का बताइए। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स 2001 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं, छठा, जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। बताइए, जब जीवन की उत्पत्ति हुआ था उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। छठा का बताइए सही जवाब। जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। बताइए, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन, बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, सी आंसर है इसका। अगला, प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है, 8 का बताइए। प्लाज्मा झिल्ली जो बना होता है फ्रेंड्स, ये लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार भिन्न है। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, कमेंट करिए 9वां का आंसर। इसमें जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति। बताइए, पीतपिंड कहाँ पाई जाती है, 10 का बताइए। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। बताइए, जैव कोशिका में क्या नहीं होता है, क्या अनुपस्थित होता है, बताइए तो। जैव कोशिका में क्या नहीं होता है, कमेंट करिए। केंद्र, सोलुलोज की कोशिका भित्ति या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अगला, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है, 12 का बताइए। लघुत्तम इस क्या होता है, सबसे छोटा हड्डी कहाँ पे होता है, ये कान में होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की। बताइए, किस देश के वैज्ञानिक, यूएसए, चीन, जापान। आंसर यहाँ पे जापान हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है। अगला, मानव त्वचा बताइए। फ्रेंड्स मानव त्वचा क्या है, एक उत्तक, एक कोशिका है, एक अंग है या फिर कोई नहीं। मानव त्वचा फ्रेंड्स ये क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा, एक अंग होता है। ठीक है, आंसर सी हो गया। अगला,
मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। बताइए आंसर क्या होगा? गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है? अगला, जीवद्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जीवद्रव में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? 16 का बताइए आंसर। जीवद्रव में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जल होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्रूफ देखिए। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है, मेरा नोट से पूछा था। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए ताकि आपको भरोसा हो सके, ठीक है? नोट से क्वेश्चन हूबहू आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर। जिसके पास पिछले बार वाला नोट्स होगा मिला लीजिएगा, ठीक है? मिल जाएगा सेम टू सेम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज करिए, ₹149 में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इसमें से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? किसमें झिल्ली नहीं होती है? 17 का सही जवाब। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? 18 का कमेंट करिए। कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है फ्रेंड्स? यहाँ पे सी हो जाएगा, प्लाज्मिड में कहती है इसको। आंसर यहाँ पे सी हो गया आपका। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कमेंट करिए 19 का आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है फ्रेंड्स, ये पता है किसमें होता है? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? कमेंट करिए। अगर फ्रेंड्स उसमें डीएनए नहीं रहेगा फिर भी वो द्विगुणन करेगा, इसमें कौन है? 20 का बताइए तो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा तारा केंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला, दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? अवतल दर्पण, समतल, उत्तल या फिर कोई नहीं? 21 का बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अगला, पानी में जो है ना हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा काम करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। बताइए, पानी में जो है ना हवा का जो बुलबुला होता है वह किस तरह का काम करता है फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। आगे चलते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत होता है कि मौसम कैसा रहेगा? सुनिए, अगर फ्रेंड्स रीडिंग में अचानक गिरावट होता है तो मौसम जो होता है तूफानी होने का संभावना रहता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है? वायु दाब मापी में रीडिंग अचानक गिरने से मौसम तूफानी होता है, ठीक है फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? 24 का बताइए। ठीक है, 24 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? 25 का बताइए तो। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास बहुत कम टाइम है। इस कम टाइम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जिसका चांस एग्जाम में आने का, जो एग्जाम में पूछता है और प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। यहीं से फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। नोट्स को लेकर पढ़ाई करिए और क्लास फ्री में करिए, इतना में आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है? वॉशिंग मशीन जो होता है फ्रेंड्स, ये आपके अंदर पर काम करता है, सी हो जाएगा। इसमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया है। इसमें से कौन सदिश नहीं है? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आयतन सदिश नहीं होता है। इसमें से कौन सदिश राशि है? बताइए, सदिश राशि कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेग हो जाएगा, वेग सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है? क्वेश्चन बोला गया जल में तैरना, ठीक है? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव होता है? पहला नियम, दूसरा, तीसरा या फिर सभी? तीसरा नियम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तीसरा नियम इसका सही जवाब है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब कोई पिंड तब तक ये विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। या फ्रेंड्स कमेंट करिए,
यह कथन किसका है? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या फिर गैलीलियो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था, पूछा भी गया है। अगला, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? किसका बताइए आंसर। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, वो बढ़ जाता है जी का मान, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? चांद की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है? तो सुनिए फ्रेंड, चांद पर क्या होता है? किसी वस्तु का भार घट जाता है, चांद पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। अगला, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट रॉकेट जो है ना, वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? 32 का बताइए। रॉकेट जो होता है फ्रेंड्स, ये संवेग संरक्षण पर काम करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल क्या होता है? बताइए, बल का गुणनफल क्या होता है? 33 का कमेंट करिए आंसर। बल का गुणनफल जो होता है फ्रेंड्स, ये द्रव्यमान और त्वरण होता है, ठीक है जी। बल का गुणनफल, बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। आंसर बी हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। सुनिए, जब कोई व्यक्ति चांद पर उतरेगा तब उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाएगा। चांद पर क्या होता है? भार घट जाता है, तथा मात्रा जो है ना, मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चांद पर क्या होता है? भार घट जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? 35 का बताइए आंसर। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? बताइए, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? 36 का कमेंट करिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा, विमान का आविष्कार। अगला, दवा बनाने में काम आता है, दवा बनाने में क्या काम आता है? 37 का बताइए। बेंजोइक अम्ल, ठीक है फ्रेंड्स, दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम आता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे ज्यादा किस तत्व के यौगिक हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर सल्फर? यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है। आगे चलते हैं 39, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है। कमेंट करिए तो, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा का फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? 40 का बताइए। 40 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड, आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले और यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया नोट से मेरा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, मेरा नोट से पूछा, ये भी क्वेश्चन मेरा नोट्स में दिया गया था, ये भी क्वेश्चन नोट से। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी नोट्स लेना है जी, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा। मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, शुष्क धुलाई में काम आता है, इसमें से क्या? शुष्क धुलाई में क्या काम आता है फ्रेंड्स? बेंजीन काम आता है ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पेट्रोल का मिश्रण है, पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? 42 का बताइए। पेट्रोल जो होता है फ्रेंड्स, ये एल्केन का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलिथीन किससे प्राप्त होता है? बताइए। 43 का, पॉलिथीन प्राप्त होता है किससे? 43 का बताइए तो। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलिथीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? इसमें से किसको कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयान, टेरिलिन या फिर नायलॉन? 44 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा, रेयान, ठीक है। आगे चलते हैं 45, नायलॉन क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए, नायलॉन क्या होता है? 45 का बताइए तो।
ये फ्रेंड्स पॉलीअमाइड होता है, आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, बताइए रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? 46 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा आइसोप्रीन का प्रयोग होता है, ठीक है? रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण को बनाते समय क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाते हैं तांबा को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला, मोमबत्ती का जलना क्या है? बताइए, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, जलना जो है ना, कोई भी चीज़ का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति से होता है? आतिशबाजी में क्या हरा रंग किसके कारण से होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम या फिर बेरियम? 49 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट करना आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? 50 का बताइए। सोना का फ्रेंड जो लैटिन नाम होता है वो ओरम होता है, आंसर बी हो जाएगा। 50 में से आप लोग कितना सही कर दिए हैं, क्लास कैसा लगा? जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है? और चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोट्स लीजिए और क्लास करिए, आपका तैयारी यहाँ से भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।